कोजरा में पानी की निकासी न होने से फसलें तबाह, सड़कों पानी मंसूबे अधूरे। अवाम का हुकूमत पर इजहार बरहमी, उमर अब्दुल्ला से इस्तीफ़ा का मुतालबा, इंतज़ामिया को दी एहतजाज की धमकी। आदाब में हूँ माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर के सरहदी ज़िला पूंछ की तहसील हवेली के ब्लाक नंगाली साहब साईं बाबा के कोजरा इलाके में अवाम को कई बुनियादी सहूलियात के फुकदान का सामना है, जिनमें सबसे अहम मसला बांडी चिचियाँ तक कोजरा सड़क के अतराफ निकासी आब का कोई बंदोबस्त न होने की वजह से बारिशों के दौरान पानी सीधा फसलों में दाखिल हो जाता है, जिससे मुकामी किसानों को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहाँ कहीं निकासी का निज़ाम मौजूद भी है, वो जगह मलबे से भर चुकी हैं, जिसकी वजह से पानी की रवानी मुकम्मल तौर पर रुकी हुई है। किसानों और मुकामी बाशिंदों की शिकायत करते हुए बताया कि इस मसले को लेकर वो कई बार मुतल्लिका महकमा के दफ्तरों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें हर बार यही जवाब मिला कि हमारे पास फंड्स ही नहीं हैं। ये जवाब अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है, क्योंकि किसानों की रोज़ी रोटी का दारोमदार इन्हीं फसलों पर है जो अब बर्बाद हो रही है। इलाके में एक घनी आबादी भी है जो ताहाल पक्की सड़क से महरूम है। मौजूदा सड़क टूट फूट का शिकार है और बारिशों के मौसम में आमदोरफ्त तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। मरीजों, बुजुर्गों, तलबा और ख्वातीन को आमदोरफ्त के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। इस हवाले से भी कई बार मुतालबा किया गया, लेकिन ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके साथ साथ महकमा जल शक्ति की जानिब से शुरू की गई जल जीवन मिशन स्कीम भी अधूरी है, जिसकी वजह से लोग आज भी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। मौजूदा हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन ज़मीनी सतह पर आवाम को कुछ नहीं मिल रहा है। मुकामी लोगों ने हुकूमत जम्मू व कश्मीर पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अगर हुकूमत इन बुनियादी मसाइल को हल करने में नाकाम है तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि वो मुस्तफ़ी हो जाए। अवाम का कहना है कि हुकूमत के पास अगर फंड ना है, ना सलाहियत और ना ही नीयत, तो फिर उनके इक़्तिदार में रहने का कोई जवाज़ नहीं है। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर पुंछ से पुरज़ोर अपील की है कि वो कोजरा गाँव के मसाइल का संजीदगी से नोटिस लें और उनके फौरी हल को यकीनी बनाएं। मुकामी लोगों ने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात जल्द पूरे न किए गए तो वो एहतजाजी रास्ता अख्तियार करेंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतज़ामिया पर आयद होगी। मज़ीद इस ज़िमन में वहाँ के मुकामी लोगों का क्या कहना था और किस तरह के वहाँ के हालात हैं, आइए देखिए हमारी इस खास और मुफस्सल रिपोर्ट में। महकमे वाले आने नहीं, तकने नहीं, कुछ नहीं। महकमे वाले मतलब कुछ सुनते हैं। अगर बन जेती कुमार टेरी पिछली यो इसी तरह पानी बोलो नहीं उसके बोलो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूं कि जब भी वक्तन फ़क्तन हम कोई कॉल करते हैं तो आप हमारे साथ तावन देते हैं। रही बात बारिश की, जो आज 2 दिन से अरसा बारिश हो रही है, तो सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि हमारी इस रोड की कोई नाली नहीं, जिसकी वजह से कई बार हमने PWD एक्शन साहब के पास भी गए, AWS के पास भी गए, जई साहब के पास भी गए। वक्तन फ़क्तन हम देते रहे कि इस रोड की नाली निकाली जाए ताकि पानी का निकास जो है वो निकल जाए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के ऊपर परवाह ना की। जब भी जाते हैं तो जई साहब या एक्शन साहब बोलते हैं हमारे पास पैसा कोई नहीं, ग्रांट ही नहीं है कोई, हम कहाँ से लाएं। देखो, लोगों ने चंदा करके इस रोड के ऊपर जितना भी किया है, आज तक ये खड्डे भरते रहे, चाहे उसमें सोमा वाले हों या लोकल लोग हों, तो उन्होंने तावन करके रोड के खड्डे भरे। अब इससे पहले तो जो हुआ हो गया, लेकिन अब बरसात का मौसम है, लोगों का जितने मकान हैं उनका कितना नुकसान हुआ, फसल का नुकसान हुआ है। तो इससे हम यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि फौरी तौर पर इस रोड की जो है नाली निकाली जाए और कलवट जो जहाँ बंद है वो कलवट खोले जाए, जहाँ डंगे की जरूरत है वहाँ डंगा लगाया जाए,
ताकि लोगों की ये मुश्किलात जो है ये आसानी से हो सके। हमारे 9 महीना से हो गए हैं गवर्नमेंट बनी हुई। हम तो ये चाहते हैं कि या ये गवर्नमेंट छोड़ दे, लोगों के काम हो। गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है आपके पास तो आप क्यों कुर्सी पर बैठे हुए? आप इस कुर्सी को छोड़ दो। जब से गवर्नर राज था लोगों के काम होते थे, वक्तन फक्तन हर काम होता था, पैसा आता था, काम होते थे। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है कोई पैसा नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है। वोट लेने का हक था, वोट तो ले लिया। आज एमएलए साहब को मौके पर आना चाहिए, हर गांव में जाना चाहिए, उसे देखना चाहिए जहां जहां लोगों का नुकसान है वहां लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि नालायकी की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से जो है ये लोगों का नुकसान हो रहा है। इस गवर्नमेंट ने कोई फायदा नहीं दिया। हवाए उसमें आप अंदाजा लगाओ, एक पीएचई की स्कीम चल रही है यहाँ कोजरासू बांडी चेचियां। जब से हुकूमत बनी है 9 महीने से वो स्कीम ही हमारी बंद हो गई है। कोई ठेकेदार नहीं है यहाँ पर काम करने वाला, कोई लेबर नहीं है। जिसको पूछते हैं बोलते हैं पैसा नहीं है, भी काम बंद हो गया। जेजेएम स्कीम जो है वो हमारी टोटली कोजा स्कीम जो है वो फेल हो चुकी है। जहां काम पड़ा है, जहां पाइपें पड़ी है वहीं है, जहां टैंक रह गए हैं वहां अधूरे रह गए, कोई लाइन नहीं है। तो लेबर भी यहाँ से जो वो भाग गई, उसको पैसा नहीं मिला, तो अब वो क्या करेंगे बेचारे। हम तो यही कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि फौरी कोजरा रोड को जो है इसको मरम्मत किया जाए, लोगों की मुश्किलात को हल किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीर है। ये रोड कोजरा टू बांडी चची जाती है। तो ये 2 दिन से बारिश का बहुत जड़ा मुश्किलात में है। तो इसमें जो इतनी बारिश हुई, सब नाले ज़मीन में कब्रिस्तान है, सब इसमें जो है नुकसान हुआ। डंगे, कलवर्ट, पुलियाँ, कोई भी आए कितना अरसा हो गया गवर्नमेंट को बने हुए, कोई जेई, कोई एई, कोई एक्शन, कोई भी देखभाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारी ये गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर से कि ये जो है एक्शन साहब को जो है बोलना चाहिए कि ये रोड की मरम्मत की जाए। मेरा नाम सर मोहम्मद फारूक। सर ये नुकसान जो है ये रोड में, जो ये रोड कोजरा टू बांडी जीची है, इसमें कोई नाली नहीं है, डंगा नहीं है, कलवट बंद हुए हैं, कोई जेई आता नहीं है, पूछते हैं। जब भी हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं वो बोलते हैं जी ये रोड किसी खाते में नहीं है, इसमें पैसा ही नहीं है। तो हम कह कह के सर हम भी थके हैं। सर आपने तो खुद भी देख लिया कितने लोगों को नुकसान हुआ है, ज़मीनों को नुकसान हुआ है, कब्रिस्तानों को नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जो नई रोड निकाली है ठेकेदार ने, उसमें भी मलबा उठाया, ऊपर से नीचे फेंक के चला गया। ये सर महकमे की नालायकी है जिसकी वजह से, और जो नई गवर्नमेंट बनी है इसकी नालायकी है। ना को पूछता है, ना कुछ है, ना को आता है, ना को जेई है। तो हम डीसी साहब से यही अर्ज करते हैं कि हमारे ध्यान दिया जाए कोजरा रोड में कंडीशन क्या है, यहाँ जेजेएम की कंडीशन देखी जाए वो क्या है। जहाँ पाइपें पड़ी हैं वहीं पड़ी हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। और दूसरा तो 9 महीने हो गए सरकार को, इस ऐसी नालायक सरकार जिस पे लोगों में बहुत दुखिया लोग हैं सर।